यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्केट विजार्ड्स सबसे शानदार बुक है। यह आपको ट्रेडिंग के सभी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगी और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगी। इस शानदार बुक को साल 1989 में जैक डी स्वागर ने लिखा है। यह बुक दुनिया के सबसे सक्सेस ट्रेडर्स के इंटरव्यूज का कलेक्शन है, जिसमें रिचर्ड डेनिस, विलियम ओनील, स्टीफन ग्राहम और अन्य शामिल हैं। यह बुक ट्रेडिंग के बारे में एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो हर ट्रेडर के लिए उपयोगी है, फिर चाहे वह बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड। आप इस बुक में कुछ ट्रेडर्स और उनके ट्रेडिंग करियर की बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज सुनेंगे, जिसमें से नंबर 1, एक ट्रेडर जिसने अपने करियर की शुरुआत में कई बार सफाया करने के बाद $30,000 के अकाउंट को $80 मिलियन में बदल दिया। दूसरा, एक फंड मैनेजर जिसने वह हासिल किया जिसे कई लोग इम्पॉसिबल मानते थे, लगातार 5 वर्षों तक 3 अंकों का % रिटर्न। तीसरा, अमेरिका के छोटे से शहर का एक ट्रेडर जिसने बहुत ही कम मेहनत से शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड ट्रेडर में से एक बन गया है। चौथा, एक फॉर्मर सिक्योरिटीज एनालिस्ट है जिसने पिछले 7 वर्षों के दौरान 25% से अधिक का एवरेज मंथली रिटर्न हासिल किया है, जो एनुअली 1400% के बराबर है। यह ट्रेडर मुख्य रूप से स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। पांचवां, MIT से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट है जिसने ट्रेडिंग के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइज्ड अप्रोच से 16 वर्ष के पीरियड में अपने अकाउंट्स में आश्चर्यजनक रूप से 2.5 लाख % रिटर्न हासिल की है। ये सब इस बुक में शामिल इंटरव्यूज का एक सैंपल मात्र है। यहाँ इंटरव्यू किए गए हर ट्रेडर ने इनक्रेडिबल सक्सेस हासिल की है। इन ट्रेडर्स को बाकी सभी से क्या अलग करता है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि इनका मार्केट में विनिंग का सीक्रेट फॉर्मूला खोजने से कुछ लेना देना है। सच तो यह है कि जिन ट्रेडर्स से जैक ने इंटरव्यू किया, उनमें से किसी भी कॉमन डोमिनेटर का संबंध एटीट्यूड की तुलना में अप्रोच से अधिक था। कुछ ट्रेडर विशेष रूप से फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते हैं और अन्य केवल टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। कुछ ट्रेडर घंटों या मिनटों में मैनेज किए गए टाइम होराइजन पर काम करते हैं, जबकि अन्य आमतौर पर उन पोजीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं जिन्हें वे मंथ्स या यहां तक कि ईयर्स तक होल्डिंग का इरादा रखते हैं। हालांकि ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी व्यापक रूप से अलग है। फोर्थकमिंग ट्रेडिंग एटीट्यूड एंड प्रिंसिपल में कुछ इंपॉर्टेंट समानताएं रिवील करते हैं। ट्रेडिंग हमारी इकोनॉमी में लास्ट ग्रेट फ्रंटियर में से एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। यह उन कुछ तरीकों में से एक है जिससे कोई व्यक्ति छोटे बैंकरोल से शुरुआत कर सकता है और एक्चुअल मल्टी मिलियनियर बन सकता है। ऑफ कोर्स, केवल कुछ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल से ही इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्सेस होते हैं, बट सभी के लिए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आज भी मौजूद है। जैक आगे कहते हैं कि हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इस बुक के सभी रीडर्स खुद को सुपर ट्रेडर्स में बदल लेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरह से काम नहीं करती है। जैक का मानना है कि ये प्रोवोकिंग इंटरव्यू मोस्ट सीरियस और ओपन माइंडेड रीडर्स को अपने पर्सनल ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। यह कुछ सेलेक्टेड को सुपर ट्रेडर बनने में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सभी का सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन यह है कि क्या मार्केट को बीट किया जा सकता है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक अनएम्बिग्यूस आंसर है कि जब तक आप उन लोगों में नहीं आते जो लक्की हैं, यानी मार्केट को बीट किया जा सकता है या नहीं, यह एक जटिल सवाल है जिस पर दशकों से बहस चल रही है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी EMH का मानना है कि मार्केट हमेशा सही प्राइजेस पर है और कोई भी इन्वेस्टर लंबे समय में मार्केट के रिटर्न को बीट नहीं कर सकता। हालांकि कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि EMH गलत है और मार्केट को बीट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। EMH की सपोर्ट में कुछ सबूत है। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट ने लंबे समय से एवरेज 10% की एनुअल रिटर्न हासिल की है। यह रिटर्न किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिटर्न से काफी अधिक है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि EMH केवल एक थ्योरी है। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं और कभी कभी इन्वेस्टर मार्केट को बीट कर सकते हैं। EMH का विरोध करने के लिए भी कुछ सबूत हैं। उदाहरण के लिए, कई इन्वेस्टर्स ने लंबे समय से
मार्केट को बीट किया है। इन इन्वेस्टर्स में वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और जेन ओसबोर्न शामिल है। इन इन्वेस्टर्स ने मार्केट को बीट करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जिनमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव का इस्तेमाल शामिल है। अंततः मार्केट को बीट किया जा सकता है या नहीं, यह सवाल एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। कुछ इन्वेस्टर्स ईएमएच में विश्वास करते हैं और वे मानते हैं कि इन्वेस्टर्स को मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अन्य इन्वेस्टर्स ईएमएच में विश्वास नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि इन्वेस्टर्स को मार्केट को बीट करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। इन्वेस्टर को यह तय करना है कि वह किस थ्योरी पर विश्वास करता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक थ्योरी जो बताती है कि मार्केट प्राइसेस कैसे निर्धारित की जाती है और प्रोसेस के इम्प्लीकेशंस पिछली हाफ सेंचुरी के दौरान मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग पर अधिक एकेडमिक रिसर्च की फाउंडेशन रहे हैं। यह थ्योरी इन्वेस्टमेंट के लगभग हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रेखांकित करता है, जिसमें रिस्क मेजरमेंट, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन प्राइस निर्धारित आदि शामिल हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को इस प्रकार शॉर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रेडेड एसेट्स की प्राइस पहले से ही सभी ज्ञात इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती है। नई इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए एसेट प्राइस इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, इसलिए मार्केट प्राइस एकदम परफेक्ट होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके मार्केट से लगातार बेहतर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, जिसे मार्केट पहले से ही जानता हो। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस 3 बेसिक फ्लेवर्स में आती है। नंबर 1, वीक एफिशिएंसी। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का रूप यह बताता है कि पिछले मार्केट प्राइस डेटा का उपयोग मार्केट को बीट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी टेक्निकल एनालिसिस वेस्ट ऑफ टाइम है। नंबर 2, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी।